सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को वजाहत बंदूक वाला की जानब से अस्सलाम वालेकुम। आज फ्रेंड्स हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इससे पहले हमने एक छोटी सी वीडियो करी थी जिसके अंदर हमने सिंध के बाशिंदे, सिंध के रहने वाले लोगों के लिए लाइसेंसिंग की हमने जो है वो टेक्निकलिटीज़ वगैरह कवर करी थी, जिसके अंदर एक बहुत अहम फैक्ट जो हमने डिस्कस किया था वो एज और एड्रेस की रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपके दोनों एड्रेसेस सूबा सिंध के हों, आपके पास पीआरसी और डोमिसाइल सिंध का हो और आपकी उम्र कम से कम 25 साल हो। इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि सूबा सिंध में रहते हैं, या तो एज कम है उनकी, या तो उनके मुस्तकिल एड्रेस जो है वो केपी, बलूचिस्तान या पंजाब के हैं, वो सूबा सिंध का लाइसेंस नहीं बनवा पाते। उसके लिए आज जो हम लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सूबा बलूचिस्तान के लाइसेंस का। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम वो दोस्त जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस से मुस्तफीद हो सकें। इस वीडियो का मकसद कतन एंटी स्टेट, एंटी सोशल एलिमेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है। बंदूक वाला सिर्फ और सिर्फ इस तमाम प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ मालूमात की आगाही देने के लिए, और हम लोग इस इंफॉर्मेशन के गलत इस्तेमाल के कतई जिम्मेदार नहीं होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सूबा बलूचिस्तान, सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, तमाम जगहों पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से असला लाइसेंसेस की फरहमी जो है वो टाइम टू टाइम ओपन और क्लोज होती रहती है। अक्सर और बेशतर ये होता है कि सूबा सिंध के हालात देखते हुए हुकूमत सिंध इन लाइसेंसेस के इजरा पे पाबंदी लगा देती है, और कुछ बहुत सारी, जैसे मैंने आपको चीज़ें बताएं कि सूबा सिंध के लाइसेंस के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल पीआरसी और आपका मुस्तकिल पता और आर्जी पता सिंध का होना चाहिए। अब हमारे पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं उसके अंदर कुछ रह जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा, अगेन केपी के अंदर जो है आपका कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस के सिलसिले के बाद से अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, जिसके अंदर होता ये है कि कार्ड वाला लाइसेंस इशू होता है तो उसके लिए फिर कराची से कस्टमर्स की परचेजिंग उस पर बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर यही जो सिलसिला है वो पंजाब का भी है। अब हमारे पास जो ऐसे हजरात जो कम उम्र हैं या जिनके मुस्तकिल एड्रेस और परमानेंट जो आरजी एड्रेसेस हैं या उनके डोमिसाइल पीआरसी से उनके नहीं हैं, उनके पास जो ऑप्शन रह जाता है वो रह जाता है बलूचिस्तान के लाइसेंसेस का। अब सूबा बलूचिस्तान क्योंकि एक ट्राइबल बेल्ट रही है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्से तक एंटी स्टेट इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी के मामले भी रहे हैं, जिसकी वजह से कबायली बेल्ट होने की वजह से वहाँ पर बड़ी हद तक हथियारों के लाइसेंसेस का जो इजरा था वो बहुत फ्लेक्सिबल रहा है। बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान के आपके 2 लाइसेंसेस इशू होते हैं, जिसमें पहला आपका जो लाइसेंस होता है वो पेज वाला, कंप्यूटराइज पेज वाला लाइसेंस कहलाता है, जो कि कुछ इस तरह से नजर आता है, जो कि डिप्टी कमिश्नर क्वेटा से इशू होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा लाइसेंस है वो आपका बुक वाला लाइसेंस है, जो कुछ इस तरह नजर आता है, जो कि डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर, डिप्टी कमिश्नर लसवेला और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद से इशू होता है। अगेन क्योंकि हर सूबे की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो लाइसेंसिंग के मामले में है वो बलूचिस्तान में देखी जाती है। इसका प्रोसेस रिलेटिवली आसान है। आप अजम्पशन ये है कि आप रिहायशी सिंध के हैं, लेकिन आप लाइसेंस जो है वो बलूचिस्तान से अगर बनवाते हैं तो क्या आप उसके ऊपर सूबा सिंध में हथियार क्या रख सकेंगे और क्या आप उसको
खरीद सकेंगे या क्या आप उसको अपने साथ कैरी कर सकेंगे। अब इसका तरीकेकार बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको एक अदद एप्लीकेशन इस असला लाइसेंस के फॉर्म के साथ या तो डिप्टी कमिश्नर क्वेटा या तो डीसी सोबतपुर या जाफराबाद या लसबेला के दफ्तर में जमा कराना पड़ेगा। बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं जिनके कारोबार हब का जो हमारा इलाका नजर आता है, जो कराची से बिल्कुल मुल्का बलूचिस्तान की सरहद लग रही है, वहाँ पे बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जिनके एड्रेसेस या जिनकी टेम्पररी रिहाइश जो है वो बलूचिस्तान की है। तो उनके लिए ये बहुत आसान रहता है, क्योंकि आप जब ये लाइसेंस आपको इशू होता है तो बआसानी ऑल पाकिस्तान पे एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसकी जो फीस है, इसकी फीस भी लगभग 5,300 रुपए के इर्द गिर्द बनती है। प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है। आपकी नीले या सफेद बैकग्राउंड पे 2 तस्वीरें, आपका एक अदद यूटिलिटी बिल, बिजली पानी या गैस का, आपके शनाख्ती कार्ड की 2 फोटोकॉपीज, इस लाइसेंस के इजरा की एप्लीकेशन और इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक का चालान जहां पे आप जाके नेशनल बैंक में ये फीस भरते हैं, या इन लाइसेंसेस में आसानी है कि आप किसी भी लोकल पोस्ट ऑफिस से वो चालान जमा करा के उसके बाद आप अपना क्रिमिनल वेरिफिकेशन जो आपकी होती है, आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है आपके मुताल्लिका एसएसपी ऑफिस से, उस सब को आप साथ अटैच करके फिर इस मुताल्लिका डीसी ऑफिस या होम डिपार्टमेंट क्वेटा के अंदर जो डीसी ऑफिस के अंदर जो होम डिपार्टमेंट क्वेटा का दफ्तर बना हुआ है या असला सेक्शन जो बना हुआ है उसमें आप जमा कराते हैं, जिसके बाद आपको ये लाइसेंस इशू होता है। अब इसका दूसरा मरहला जो आता है वो आता है कि इस लाइसेंस को आप सूबे सिंध में, बिलखुसूस सूबे सिंध की मैं बात करूंगा कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिगिटी रहती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि भाई लाइसेंस में कोई मसला तो नहीं होगा, लाइसेंस कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका तरीकेकार यूएस बहुत सिंपल है। आप अपने मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर इस लाइसेंस को रजिस्टर कराएंगे। उसका तरीकेकार ये है कि आप एक अदद एप्लीकेशन अपनी शनाख्ती कार्ड और अपनी तस्वीरों की कॉपी के साथ और अपने लाइसेंस की कॉपी के साथ होम डिपार्टमेंट सिंध में जमा कराते हैं। होम डिपार्टमेंट सिंध फिर एक लेटर इशू करता है आपके मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को, और आपका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फिर इस लाइसेंस की वेरिफिकेशन भेजता है होम डिपार्टमेंट कोटा और आपके मुताल्लिका डीसी ऑफिस बलूचिस्तान में, जाफराबाद, लसबेला, सोबतपुर या क्वेटा एक्सेल्फ, और जब वहां से वो वेरिफिकेशन उनको रिसीव होती है उसके बाद इस लाइसेंस के ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती है, एक मोहर लगाई जाती है। मोहर मैं भी आपको क्लोजअप में पिक्चर्स में दिखाता हूँ, जिसके बाद ये लाइसेंस सूबे सिंध के अंदर एंडोर्स होके रजिस्टर हो जाता है और इसके ऊपर एक परचेसिंग टाइम ग्रांट किया जाता है, जिसके बाद बाकी की फॉर्मेलिटीज में आपके डीलर्स आपको गाइड करते हैं। अगर आप हथियार परचेस करते हैं तो सूबे सिंध की रिक्वायरमेंट जो है वो पुलिस फोरेंसिक एफएसएल में रजिस्ट्रेशन है, और वो तमाम तर लवाजमात और इसके जो तमाम तर बाकी के मराहिल हैं उसमें आपको आपके डीलर असिस्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से अर्ज करता चलूं कि कुछ जगहों पर मैंने वीडियोस में देखा था कि लाइसेंस को बनने के बाद आप जो है उस लाइसेंस को लेके जाके बलूचिस्तान के एक किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ भी रजिस्टर कराएं, तो वो भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इस लाइसेंस के इशुएंस के बाद कि आप इस लाइसेंस को पहले लोकली वहां किसी पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद दीगर फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए आप सूबे सिंध के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारे डीलर्स का जो है वो सूबे सिंध के आपको असिस्ट भी करते हैं। अगेन इस इंफॉर्मेशन के अंदर अगर कोई कमी पेशी हो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिखकर हमें आगाह करें। सीखने का अमल है, सब साथ मिलजुल के सीखेंगे।
हम भी अपने कस्टमर्स को इस लाइसेंसिंग में रहनुमाई फराहम करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें व्हाट्सएप पे राब्ता करने से बेहतर है कि आप हमारे दफ्तर तशरीफ लेकर आएं, ताकि हम आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें। इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर मुझसे कोई कमी पेशी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन दबाकर तमाम सब्सक्राइबर्स आने वाली दीगर वीडियो से मुस्तफीद हो। अल्लाह का हामी और नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।